अपना कल्याण चाहते हैं तो अपने पास नोटबुक रख याद का चार्ट रखने की, अपनी सदगति चाहते हैं तो अपनी अवस्था को अच्छी रखने और चेक करते रहने की, धर्मराज की सजा खाकर अपनी बेइज्जती नहीं करानी है तो पूरा और एक्यूरेट पुरुषार्थ करने की, सुप्रीम जस्टिस ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा से योग सहज ही लग सकता है। हम सहज योगी बन सकते हैं जब हम पहली श्रीमत अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो कि नींव को विशेष अटेंशन देकर मजबूत बना लें। ये परमात्मा का हम आत्माओं के लिए वरदान भी है तो समझानी भी है। परमात्मा समझाते हैं कि शरीर समझ चलना हमें साधारण बना देता है, इसलिए जब आत्मा न समझ शरीरधारी समझते हैं तो परमात्मा की याद में टिक नहीं पाते हैं। निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है तो अपनी स्थिति को देह के भान से परे निराकारी स्थिति में स्थित होना जरूरी है। समान बनकर ही हम उनसे मिलन मना सकते हैं। बार बार याद बोलती है, इसलिए बार बार पहली श्रीमत पर अटेंशन देकर हमें सहज योगी बनना है ताकि योग लगाना न पड़े बल्कि लगा रहे। हर समय स्वयं को आत्मा समझना है। सर्वशक्तिमान परमात्मा हम आत्माओं को मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने के लिए सर्व शक्तियों का खजाना देते हैं, क्योंकि स्व परिवर्तन करने के लिए, परीक्षाओं को, परिस्थितियों को पार करने के लिए शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। शक्तियों को यूज कर अपना बनाना है। परमात्मा कहते हैं कि कर्म द्वारा अपने शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। कर्म द्वारा ही स्थूल आंखों से दिखाई न देने वाली आत्मा का दर्शन होता है। कर्म ही आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। इसलिए श्रीमत प्रमाण हमें सिर्फ समर्थ कर्म करने हैं। बृहस्पति की दशा में रहते हुए हम सभी आत्माओं को श्रीमत पर चल परमात्मा द्वारा स्थापन अविनाशी सुख की दुनिया में जाने का, संगम युग में सुख स्वरूप रहकर सभी को सुख देकर सुखमय संस्कार बनाने का पुरुषार्थ करना है। संगम युग में जीते जी शरीर में रहते हुए, सब कुछ होते हुए, सबके साथ रहते हुए बुद्धि से त्याग करना है। देह भान को भूलते ही अभिमानी बनना है। देह के संबंधों को लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करना है। आत्मा हूँ ये निश्चय पक्का करना है। ऊपर से नीचे आत्मा बिना शरीर के संबंध के आई थी। अभी फिर से पाठ को सुधारने के लिए, विकारी संबंधों को निर्विकारी बनाने के लिए, दिव्य बनने के लिए आत्मा निश्चय करना जरूरी है। सत्य को स्वीकार करना जरूरी है। जो परमात्मा की श्रीमत पर चल खुद को आत्मा निश्चय करते हैं, उन पर फिर बृहस्पति की दशा बैठती है और वे अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। वे ही गोपी वल्लभ अर्थात परमात्मा के गोप गोपियां कहलाते हैं। खुद को आत्मा समझने वाले परमात्मा की छत्र छाया में रहते हैं, श्रीमत प्रमाण चलते हैं। संकल्प बोल कर्म उनके कभी गलत होते नहीं, इसलिए वे सदैव खुश रहते हैं। कुछ भी हो जाए उनकी खुशी कभी गुम नहीं होती है। अविनाशी बृहस्पति की दशा हम पर सदा रहे। पुनः परमात्मा कहते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा निश्चय करना माना देह के धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को समाप्त कर देना और सभी के प्रति आत्मा के स्वधर्म, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान में रहना है और संकल्प बोल कर्म में आना है। आत्म स्वरूप में रहते हैं, इसलिए सभी को सुख देते हैं। रिटर्न में फिर सदैव सुखी रहते हैं। परमात्मा से फिर उन्हें अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। जब देह समझ चलते हैं तो बृहस्पति की दशा अविनाशी नहीं मिलती है, फिर अति इंद्रिय सुख भी नहीं मिलता है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के राज को जानते हैं। सत्युग की सृष्टि की स्थापना करते हैं बीज रूप परमात्मा, इसलिए उन्हें वृक्षपति कहते हैं। दुनिया वाले बृहस्पति कहते हैं, गुरुवार कहते हैं,
ज्ञान मार्ग में हम सतगुरुवार कहते हैं, क्योंकि वे हमें सत्य मार्ग दिखाते हैं और सत्य बनाते हैं। 2500 वर्षों का अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है, और अगर हम उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं तो हम पर अविनाशी वृक्षपति की दशा है। सत्युग को अविनाशी सुखधाम कहते हैं। वहां आत्माएं जीवन मुक्त स्थिति में रहती हैं और सुख घनेरे का आनंद लेती हैं। कलयुग विनाशी दुखधाम में हम ओरिजिनल में स्वतंत्र आत्माएं गुलाम बन जाती हैं और देह अभिमान और विकारों वश कर्म कर दुखदायी कर्म कर दुखी होती हैं। परमात्मा समझाते हैं कि सब आत्माएं भाई भाई हैं, इसलिए आपस में सब एक दूसरे को सुख दो, खुशियां दो, प्रेम दो, आनंद दो, शक्ति दो, तो सदा खुश रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। देह समझने से विकारी दुख देते हैं, फिर हम कर्म बंधनी आत्मा बन जाते हैं। परमात्म ज्ञान नई दुनिया में देवता बनने के लिए संगम युग में मिलता है। जब बन जाते हैं देवता, फिर ज्ञान की जरूरत नहीं होती, इसलिए ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। अर्थात पढ़ाई पूरी होने के बाद, देव आत्माएं तैयार होने के बाद पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता है। नई दुनिया में देव आत्माएं ज्ञान के प्रारब्ध का आनंद लेते हैं। ज्ञान नहीं होता, लेकिन ज्ञान की निशानियां अविनाशी रहती हैं। आधा कल्प देवी देवता चैतन्य रूप में और आधा कल्प उनके जड़ चित्रों के रूप में। जैसे स्थूल वतन शरीरों की दुनिया में मनुष्य सृष्टि का वृक्ष है, ऐसे ही मूल वतन अर्थात आत्माओं की दुनिया में भी आत्माएं वृक्ष की तरह ही स्थित होती हैं। परमात्मा संगम युग में साकार दुनिया में आते हैं, जो उनका बनते हैं, जितना कहना मानते हैं, जितना बाप समान बनते हैं, उसी प्रमाण घर वापस जाते हैं और उसी प्रमाण जगह मिलती है। सतयुग त्रेता युग में आने वाली आत्माएं तने के रूप में विराजमान होती हैं, लेकिन जो धर्म स्थापकों को भगवान समझते हैं, परमात्मा के नहीं बनते हैं, वे तने के नीचे अलग अलग सेक्शन में विराजमान होते हैं। 2500 वर्ष बाद जब भी उनके धर्म स्थापक साकार दुनिया में आते हैं, तो उनके पीछे पीछे पाठ में आते हैं सभी शांति धाम के रहवासी, लेकिन ड्रामा में पाठ बजाते हुए अपने सेक्शन बना लेते हैं, बट जाते हैं। परमात्मा का बनकर उनसे पढ़ते नहीं हैं। जब अंत में प्रत्यक्षता होती है, तब पहचानते हैं। सजा खाकर पवित्र बनते हैं, फिर मुक्ति का वर्षा लेते हैं। इसलिए शांति धाम जाते तो हैं, लेकिन परमात्मा के समीप स्थान नहीं मिलता। अपने धर्म स्थापकों के पीछे पीछे घर जाते हैं, इसलिए सेक्शन सबके अलग अलग हो जाते हैं। अविनाशी आत्मा जो पाठ बजाती है वो रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए आत्मा स्वतः ही अपने अपने स्थान में फिट हो जाती है। आत्मा और परमात्मा का संगम युग का रूहानी मिलन रूहानी कुंभ का मेला कहलाता है, जिसमें परमात्मा ज्ञान देते हैं और आत्माएं ज्ञान स्नान करती हैं पावन बनने के लिए, और ज्ञान स्नान से पावन बनती भी हैं। देह की दुनिया में फिर देह भान में गंगा स्नान कर देह को पावन बनाने की सोच रखते हैं और उसे कुंभ का मेला कह देते हैं। गंगा स्नान कर कोई पावन नहीं बना, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। पतित पावन तो ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा है, और पावन आत्मा को बनना है, ये किसी को समझ नहीं आता जब तक परमात्मा से मिलन नहीं होता। आत्मा पर 63 जन्मों का देह भान, फिर देह अभिमान और विकारों की कट चढ़ी हुई है। वो कट याद से ही उतरेगी, ये परमात्मा स्पष्ट करते हैं, इसलिए याद की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। जितना आत्मा एकांत हो, एक परमात्मा को याद करती है, उतना उसे एहसास होता है कि उसने क्या भूले की हैं। उसे अनुभव होता है कि उसका परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है। उतना परमात्मा से समीपता बढ़ती है, उतना आत्मा प्यार से माफी मांगती है, उन्हें याद करती है, उतना कट उतरती है। आत्मा हल्का अनुभव करती है और खुशी बढ़ती जाती है। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं
कि कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी, फिर कट को निकालने के लिए सजा मिलेगी, मर्तबा भी कम हो जाएगा। याद सहज विधि है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि याद का चार्ट रखो। जब एक परमात्मा के सिवाय किसी और को याद नहीं करेंगे तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। देहधारियों को याद करेंगे तो खुशी भी कम होती जाएगी और आत्मा पर कट भी बढ़ती जाएगी। आत्मा भारी अनुभव करेगी, राहु की दशा चढ़ जाएगी। बृहस्पति की दशा देवता बनाती है, राहु की दशा विकारी और काला बना देती है। साधु संत की आत्माएं परमात्मा को सर्वव्यापी कहते रहते हैं। उन्हें वर्षा मिलता नहीं, इसलिए गुप्त वेश में आए हुए परमात्मा को समय रहते वे पहचानते भी नहीं और मानते भी नहीं। परमात्मा सर्वव्यापी अर्थात कण कण में नहीं है, ये अंत में प्रत्यक्ष जरूर होता है। शरीर रूपी घोड़ा जिसका अभिमान है कौरवों को, यादवों को, साधुओं को, सन्यासियों को, जिसके वश वो अहंकार करते हैं, वो शरीर रूपी घोड़े स्थूल विनाश में स्वाहा होते हैं। आत्मा देखती है उन्हें स्वाहा होते, फिर अभिमान टूटता है और आत्मा पवित्र बन घर जाती है, फिर वापस दुखधाम में ही आती है, क्योंकि उन्होंने परमात्मा से सुखधाम का वर्षा नहीं लिया। सतगुरु परमात्मा का बनना बड़ी यात्रा है। इस यात्रा पर रहते आत्मा कांटे से फूल बन फूलों की दुनिया में जाती है। यात्रा बड़ी है लेकिन खर्चा कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद में रहने का अटेंशन रखना है। याद भूलते हैं, पीछे रह जाते हैं। परमात्मा देवताओं पर लगे हुए हिंसात्मक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कलंक को सत्य बताकर उतारते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर बने हुए देवता तो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। जब कोई विकारी होते हैं तो देवताओं की ड्रेस नहीं होती है। असभ्य देवताओं के चित्र विकारी मनुष्य बनाते हैं और उन्हें देखकर फिर अन्य लोग विकार को गलत नहीं समझते हैं और धार्मिक स्थानों में विकारी हथियाला बांधते हैं, अर्थात शादी करवाते हैं। परमात्मा पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर तपस्या भी करवा रहे हैं, देवी देवता बनने की पढ़ाई भी पढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ संगम युग की तपस्या का यादगार तिलवाड़ा मंदिर का राज भी स्पष्ट कर रहे हैं। पढ़ाई के आधार से मर्तबा मिलता है। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों के अभी के पुरुषार्थ के अनुसार संबंध भी तय हो रहे हैं। शरीर साधारण है लेकिन राजधानी स्थापन हो रही है। वर्षा परमात्मा के संगम युग के पाठ के दौरान ही तय होता है। कृष्ण बनने वाली आत्मा, उनके माता पिता, रॉयल घराने के संबंधी सब ईश्वरीय परिवार में पढ़ते हुए बन रहे हैं। इसी तरह अन्य मर्तबे, रिश्ते सब अभी संगम युग में फिक्स हो जाते हैं। उसी प्रमाण सब ऑटोमेटिक चलता है। परमात्मा समझाते हैं कि कृष्ण की आत्मा अच्छी तरह ईश्वरीय पढ़ाई पूरी पढ़ती है। उनके माता पिता बनने वाले उतना अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं, इसलिए कृष्ण का नाम ज्यादा है, उनकी महिमा ज्यादा है और माता पिता की उतनी महिमा नहीं है। परमात्मा कहते हैं हर समय की अवस्था को चेक करते रहो कि अगर अभी शरीर छूटे तो कैसी गति होगी, क्या बनेंगे। अलर्ट रहकर हमें पुरुषार्थ करना है। शरीर तो कभी भी छूट सकता है। किए हुए विकर्मों को विनाश करने का हमें अटेंशन जरूर रखना है। परमात्मा को याद करना है, याद से ही विनाश होंगे। याद कम है, ध्यान खिंचवा रहे हैं, क्योंकि खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना ही याद है जिससे विक्रम विनाश होते हैं। चार्ट रख देखना है कि कितना समय हम खुद को आत्मा समझ चलते हैं। आत्मा समझने से परमात्मा की याद स्वतः ही रहेगी, क्योंकि आत्मा का परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है। किए हुए उल्टे कर्मों को याद से चुकत करना सहज विधि है। सजा से चुकत करने में बेइज्जती है। क्या किया क्या नहीं किया दोनों का साक्षात्कार होना है। दुख पश्चाताप महसूस होना धर्मराज की सजा है। इस सजा में हम अकेले होते हैं, संबंधी साथी कोई नहीं होते। परमात्मा का साथ अनुभव नहीं होता। ये सबसे ज्यादा अकेलापन
और कष्ट अनुभव कराता है। सजा खाकर त्रेता युग के अंत में थोड़ा सुख पाने का क्या फायदा है? सुख तो पहले जन्म के राजाई घराने का पाने का फायदा है, इज्जत से जाने का है और इज्जत से आने का है। मोचरा तो नहीं खाना चाहिए, अर्थात परमात्मा कहते हैं सजा तो नहीं खानी चाहिए, जबकि वे सजाओं से छुड़ाने आए हैं। समय है तन मन से समर्पण हो परमात्मा से सच्चा व्यापार करने का, उनसे 21 जन्मों का वर्षा लेने का। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पूरा पुरुषार्थ करो और पूरा वर्षा लो। सावधानी देते हैं कि कम पुरुषार्थ कर अपना मर्तबा भ्रष्ट नहीं करो। ओम शांति।